नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय अग्रवाल। तो आज हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे राम मंदिर से जुड़े दान पात्र में जो गड़बड़ झाला हुआ है, जो गबन हुआ है। आज आपको पूरी बारीकी से एक एक चीज के बारे में बताएंगे। लेकिन जो राम मंदिर में जो गबन की बात आ रही है, जो चढ़ावे में करोड़ों का खेल कर दिया गया, उस पर आपकी क्या राय है? उस पर आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट जरूर लिखिएगा। और आखिर तक इस हमारी वीडियो और हमारी इस चर्चा को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कैसे पूरा खेल हुआ, कौन लोग शामिल हैं, अब जांच क्या हो रही है, कहां तक जांच पहुंची है और सरकार ने क्या आदेश दिया है, विपक्ष कैसे अब इस मुद्दे पर सियासत कर रहा है, कैसे सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो हर बारीकी की बात होगी, हर बारीकी से हम हर बिंदु पर आपको जानकारी देने जा रहे हैं। अक्षय। जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला निकल कर के सामने आया और यहाँ धार्मिक केंद्र के साथ-साथ अब राजनीति के केंद्र में भी राम मंदिर का ये जो ट्रस्ट में चोरी का मामला है, ये हो चुका है। हालाँकि एसआईटी का गठन भी यहाँ सरकार ने कर दिया है, जाँच शुरू हो गई है और जाँच के साथ-साथ यहाँ पर कई रसूखदार लोगों से भी पूछताछ शुरू हो गई है, जो मंदिर ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जयप्रकाश जी, मैं आपसे ये चीज़ शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि कई दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे, कई दर्शक इस वीडियो को देखेंगे भी। आपने वहाँ कई मर्तबा दौरा किया है, आप राम मंदिर गए भी हैं, आपने वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा है कि किस तरीके से वहाँ व्यवस्था काम करती है, किस तरीके से चढ़ावा आता है और किस तरीके से उसे मेंटेन किया जाता है। तो आखिर ये पूरी व्यवस्था काम कैसे करती है? मुझे लगता है सबसे पहले आप दर्शकों के सामने वो चीज़ रखें। बिल्कुल, ये एक हम पूरी जानकारी देंगे हम जी। दर्शकों को, अक्षय। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर करोड़ों हुँ। भक्तों की आस्था जुड़ी रही है। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। जब शायद 80 के दशक, खासकर 90 के दशक के लोगों को याद होगा, राम मंदिर बीजेपी के लिए एक बड़ा एजेंडा रहा। आपने बचपन में ये सुना होगा, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो बाकायदा एक मुहिम चलाई गई, कैसे बाबरी मस्जिद को उठाया गया, फिर उसके बाद कोर्ट में कार्रवाई हुई। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो ये राम मंदिर, भव्य राम मंदिर, जो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक मुख्य एजेंडा था, तो बनकर तैयार हुआ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा आपको बता दें 2024 के चुनाव से पहले हुई, लेकिन इस राम मंदिर का कोई असर देखने को नहीं मिला। बीजेपी अयोध्या तक हार गई। हम आपको धीरे धीरे लेकर चल रहे हैं कि आखिरकार कैसे चंदा चोरी हुई और कैसे जो निजी लोग थे उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा बैक में हम जा रहे हैं। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो लोग रोने लगे थे। साधु संतों को देखा होगा जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी। वो एक भव्य ऐतिहासिक पल रहा। लेकिन फिर से वही राम मंदिर सवालों के घेरे में आ गया, चर्चा में आ गया, क्योंकि वहां भगवान श्री राम के चरणों में जो अर्पित दान पात्र था, उसमें ही करोड़ों का हेर फेर हो गया। अब दर्शकों को हम बताते कि हेर फेर कैसे हुआ और कब से ये खेल चल रहा था, अक्षय। क्योंकि आपको बता दें कि राम मंदिर करोड़ों लोग पहुंचते हैं, चाहे बिल्कुल। साउथ के हैं, बहुत सारे लोगों में ये कई लालसा विदेशी थी भी कि आते हैं विदेशी भी फैलाने। आते हैं और लोग राम मंदिर के दर्शन करते हैं। और वहां काफी चढ़ावा आता है, सोने चांदी की वहां भेंट की जाती है भगवान श्री राम को। इसके अलावा वहां दान पात्र के लिए बकायदा राम मंदिर के जो जगह जगह, खासकर मंदिर के सामने जहां आप दर्शन करने गए हो, बहुत सारे लोग गए होंगे, तो वहां पर दान पेटी लगी है। बाद में एसबीआई और साथ ही साथ एक निजी एजेंसी के जरिए दान को, जो दान पात्र आता है उसको काउंटिंग करने के लिए एक निजी एजेंसी के हाथों में ट्रस्ट की तरफ से ये जिम्मेदारी दी गई है। जी। उसमें कर्मचारी लगे होते हैं, वो कर्मचारी काउंट करते हैं और पैसा काउंट करने के बाद फिर वो चले जाते हैं। लेकिन यही खेल हो रहा था, अक्षय, यहीं पर खेल जी। हो रहा था। और वो खेल ऐसा हो रहा था कि वो जो कर्मचारी थे, कुछ जो निजी एजेंसी में काम करने वाले कर्मचारी, वो धीरे धीरे हेर फेर कर रहे थे। हालांकि सीसीटीवी लगे हुए थे, लेकिन बड़ा सवाल है कि करोड़ों की हेरफेर की बात आ रही है। कोई कह रहा कि 4 करोड़, कोई कह रहा 5 करोड़ की हेरफेर हो गई। कई जगह छापेमारी भी हुई है, तो कई जगह लोगों के घर से पैसा भी निकला है। तो पूरा मामला ऐसे ही सामने आया। दावे इस बीच आभूषणों को लेकर भी है कि जो आभूषण यहाँ पर चढ़ाए गए हैं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर तो एक चर्चा इस बीच इसकी है कि 2 किलो सोने की एक गदा भी चढ़ाई गई थी, जो भी चोरी हो चुकी है। हालांकि इसकी पुष्टि कोई नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर करोड़ों रुपयों में यहाँ पर चंदा आता है और यहाँ एजेंसी के, निजी एजेंसी के कर्मचारी लगे हुए थे, तो वो चीज आखिर किस तरीके से सामने आई? बिल्कुल, देखिए, अब क्योंकि खबरें ऐसी है कि जब ये कर्मचारी जाते हैं, जी। कोई भी राम मंदिर में जाता है तो पूरी उसकी चेकिंग होती है। हम्म। राम मंदिर के अंदर कोई भी, चाहे वो आम श्रद्धालु हो, कर्मचारी हो, वीआईपी गेट भी होता है, तो वहां पर बाकायदा मेटल डिटेक्टर लगे होते हैं। तो जो भी निकलता है तो पूरी बाकायदा, क्योंकि राम मंदिर आतंकियों के निशाने पर रहा है। जी। लेकिन खबरें ऐसी है कि जब जब ये लोग बाहर निकलते थे, तो उन कर्मचारियों की शायद ही चेकिंग होती थी। ये खबरें आ रही हैं कि वो काउंटिंग करके गए और वो निकल गए, और फिर बताया जा रहा है कि उनकी कोई चेकिंग नहीं होती थी।
लेकिन बताया जा रहा है कि जब सीसीटीवी खंगाले गए, कुछ गार्ड्स की नजर पड़ी तो कुछ लोग संदिग्ध नजर आए, उनको पकड़ा गया तो उन पर पैसे निकले। फिर धीरे धीरे जब पहुंची बात, जांच हुई, धीरे धीरे अब जैसे एसआईटी का गठन कर दिया, 5-6 लोग सवालों के घेरे में हैं। आभूषणों की भी खबर आ रही है कि उनको कुछ लोग लेकर चले गए हैं, वो भी करोड़ों के हैं। तो ये एक मामला बड़ा गंभीर बन रहा है अक्षय जी। बिल्कुल यहाँ पर मामला गंभीर बन रहा है और जयप्रकाश जी, इस बीच चर्चा ये भी है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक है चंपत राय, उनकी जो सबसे प्रिय ड्राइवर कहे जाते हैं रामशंकर यादव, उनको लेकर भी यहाँ आरोप लगे हैं और साथ ही आरोप रामशंकर यादव को लेकर ये भी है कि पिछले कुछ महीनों में ही अचानक से उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई है, करोड़ों में संपत्ति की बात है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि यही तो माना जा रहा है कि जो एसआईटी अब जांच करेगी, क्योंकि जो राम मंदिर में अगर वो कर्मचारी चोरी कर रहा है तो ट्रस्ट का कोई ना कोई जरूर आदमी होगा, क्योंकि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा हैं और ट्रस्ट को देख रहे हैं यहाँ पर चंपत राय। अब सबसे बड़ी बात है, वो तो दिल्ली है, नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे, हालांकि जांच पड़ताल की गई है, वो पहुंचे थे अचानक जैसे उनको खबर मिली। लेकिन उसके बाद अब जो चीजें सामने आ रही हैं कि ट्रस्ट का कोई ना कोई आदमी मिले भगत है। अब जैसे आपने उनके पीए का जिक्र कर दिया कि उनकी संपत्ति बढ़े, ऐसी एक निजी कर्मचारी का बताया जा रहा है कि इस तरह की खबरें थी जब उसके घर पे, क्योंकि उसने भागवत कथा कराई अपने क्षेत्र में, तो उसने शानदार और भव्य तरीके से लाखों रुपए खर्च किए। वहां जो महिलाएं आई थी उनको साड़ी बांटी थी, ये खबरें हैं कि साड़ी तक बांटी थी। अब बताया जा रहा है कि उनके घर पर पता चला, छापेमारी हुई, उस पर कैश भी बरामद हुआ है। तो कैसे कुछ ना कुछ लोग धीरे धीरे करके ये काम चल रहा है, और ये लंबे वक्त से खेल चल रहा है। ट्रस्ट का कोई ना कोई जरूर इसमें शामिल है। एसआईटी है, 3 सदस्यीय टीम है, अब वो गठित कर दी गई है। उसके बाद क्या निकल कर आता है ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सरकार भी संज्ञान ले रही है और पीएमओ की तरफ से भी, पीएमओ भी खुद इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है वाकई में। और जयप्रकाश जी, इस बीच चर्चा ये भी है कि ऐसे ही एक कर्मचारी के घर से यहाँ पर जांच एजेंसी को 20 लाख की नकदी बरामद हुई है और इसके अलावा यहाँ पर कई लोग जांच के दायरे में आ चुके हैं। आखिर ये नकदी वाला मामला पूरा क्या लगता है? ये जो मैं कह रहा था कि इस तरह के जो कुछ एक कर्मचारी की बात आ रही है, हालांकि देखिए राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कोई भी ऑफिशियली जानकारी शेयर नहीं की जा रही है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि विपक्ष ने इससे बड़ा मुद्दा बना लिया। अखिलेश यादव ने सबसे पहले इस पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा और उसके बाद सवालों के घेरे में किए। कांग्रेस भी अब हमलावर हो गई कि आखिरकार राम मंदिर के अंदर ऐसा खेल कैसे हो गया, जो करोड़ों भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर, वो सरकार से सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी, हालांकि इसमें ट्रस्ट की भूमिका होती है, लेकिन सरकार से इसलिए जिम्मेदारी है कि भाई बीजेपी की सरकार है तो उससे पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही बताया जा रहा है कि सरकार निर्माण हुआ है, तो क्योंकि सरकार की एक एजेंडा था और लेकिन ट्रस्ट काम कर रही थी, ठीक है ट्रस्ट काम कर रही थी, लेकिन सरकार तो आपकी है ना, तो जवाबदेही सरकार की भी बन जाती है और इसलिए विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। अब जिस तरह आपने जिक्र किया अक्षय कि बहुत सारे ऐसी खबरें हैं कि बहुत सारे कर्मचारियों के घर पर जो छापे मारी जा रही है वहां नकदी बरामद हो रही है, कुछ सोने चांदी के आभूषण भी बरामद हो रहे हैं। लेकिन कौन है? बहुत सारे 5 से 6 लोग अभी कटघरे में हैं, सवालों के घेरे में हैं, जिनसे ये जांचा जा रहा, परखा जा रहा कि आखिरकार कौन कौन लोग शामिल है वाकई में। इस बीच ये पूरा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। आपने जिक्र भी किया यहाँ पर जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को बढ़ चढ़ के उठाया और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, उसके बाद से ये जो पूरा मुद्दा है और भी ज्यादा चर्चा के केंद्र में आ गया। राजनीति में इस पर खूब दबा के हो रही है। हालांकि ये भी है ना अक्षय, क्योंकि राजनीति इसलिए क्योंकि राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो एक लहर लगने लगी, लग रहा है कि बीजेपी बहुत 400 पार कर जाएगी। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी को सबसे झटका अयोध्या में लगा, बीजेपी हार गई, तो विपक्ष ने खूब घेरा उस मुद्दे पर। हालांकि बीजेपी वाले ये भी दावा करते हैं कि वो फैजाबाद हारे। हाँ, लेकिन वो नहीं, वो अब फैजाबाद हारे हो, आप अयोध्या हारे, लेकिन सीट हारे ना, और 400 पार का नारा आपका नहीं चला ना, और वही सवालों के घेरे में अब लोकसभा सीट तो वही बनती है, तो वही है। अब कहीं ना कहीं राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। अब यूपी में चुनाव है, बिल्कुल यूपी में चुनाव है, 2027 की जंग चल रही है और राम मंदिर, क्योंकि बीजेपी एक हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रही है और मंदिरों की, जैसे उन्होंने कहा कि हमने देखिए अयोध्या को बदला, काशी को बदल दिया, मथुरा को बदल रहे हैं, हम बहुत जगह काम किया, हमने धार्मिक स्थलों पर काम किया, लेकिन उन्हीं धार्मिक स्थलों पर खासकर राम मंदिर के अंदर अगर दान पात्र में गड़बड़ होती है तो सवाल उठते हैं। लेकिन अक्षय, मैं पहले आप कुछ बात रखेंगे, मैं उससे पहले जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारी इस खास चर्चा को सुन रहे हैं, आपसे कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात जरूर रखिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों के सेंटिमेंट्स क्या है, लोग क्या चाहते हैं, और इस वीडियो को सुनते रहिए क्योंकि बहुत अच्छी हम दिलचस्प इस पर चर्चा कर रहे हैं, हर बारीकी बिंदु से, कैसे दान पात्र में गड़बड़ी हुई, किसने की, कौन लोग हैं, क्या जांच हो रही है, कैसे अब इस पर
सियासत भी हो रही है। जयप्रकाश जी, आपने यहाँ पर चुनावों का भी जिक्र किया और राजनीति का केंद्र भी रहा है राम मंदिर। और देखा जाए तो केवल लोकसभा तक ही नहीं, यूपी में विधानसभा चुनाव अगले साल होने भी है और उससे पहले के विधानसभा चुनावों में भी राम मंदिर केंद्र रहा है। ऐसे में क्या ये मुद्दा बैकफुट पर बीजेपी को और भी ज्यादा ला सकता है? क्योंकि हमने देखा 2024 में ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके कुछ ही महीनों में वोट पड़ने थे लोकसभा के, लेकिन वैसा परिणाम बीजेपी के लिए नहीं निकला जैसा कहीं ना कहीं पार्टी और पार्टी के नेता समेत कार्यकर्ता यहाँ अपेक्षा लगाए बैठे थे। लेकिन क्या ये बैकफुट पर बीजेपी को ला देने वाला है, क्योंकि अगले साल विधानसभा के भी वोट पड़ने हैं? बिल्कुल, देखिए अभी अभी के लिए, लेकिन हम भारतीय लोग हैं जी। और भारतीय पॉलिटिक्स में आप देखिए, जब मैंने कहा ना राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, हम्म। लेकिन लग रहा था कि 24 में, लेकिन वक्त गुजर गया बिल्कुल। और वक्त गुजरा तो बीजेपी की स्थिति क्या रही बिल्कुल। आपने देखा। तो नुकसान हम हुआ। बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हम्म। हम भूल जाते हैं। और इंडिया नोटबंदी में चाहे हम लंबी कतारों में लगे हो, हम चाहे सीएनजी के लिए परेशान रहे हो, तो चीजों को हम इंडियंस के अंदर भूल लिखे है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये मुद्दा बहुत गर्म है और विपक्ष इसे हथियार बनाएगी और चुनाव में भी इसे मुद्दा बनाएगी, क्योंकि चुनावी माहौल यूपी में पूरी तेजी के साथ है। राम मंदिर, हिंदुत्व को बीजेपी एजेंडा दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर के मुद्दे पर ट्रस्ट चुप है, कोई जानकारी ऑफिशियली नहीं दी जा रही है। ये खबरें सिर्फ अंदर की हम मीडिया के लोग निकाल कर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से भी कोई बहुत ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की जा रही है कि अब चल क्या रहा है। लेकिन खबरें एसआईटी की टीम जांच कर रही है। बिल्कुल, यहाँ एसआईटी की टीम जांच कर रही है और जिस तरीके से राम मंदिर के व्यवस्थापक से भी यहाँ सवाल किए गए मीडिया के द्वारा, हमारे जी मीडिया के सहयोगी ने भी सवाल दागे, तो कोई सवाल का जवाब निकलकर सामने नहीं है। और आपने जिक्र भी किया कि ट्रस्ट एक तरीके से पूरी तरह यहाँ पर चुप्पी साधे हुए है अभी तक, क्योंकि एसआईटी की जांच शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि जांच में यहाँ पर क्या कुछ निकल के आता है। जयप्रकाश जी। बिल्कुल, तो आप देखिए हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर और अपनी चर्चा को यहीं खत्म कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी ये जो जानकारी है वो आपको काफी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी रोज जो बड़ी खबरें हैं, बड़ी खबरों को एनालाइज करने के लिए हम और अक्षय लगातार आते रहेंगे। क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब मैं गया था। जब राम मंदिर की जन्मभूमि का वहां पर आधारशिला रखी गई थी, तब मैं गया था। राम मंदिर की भव्यता को देखा, कई बार मुझे जाने का मौका मिला, चुनावों में मुझे जाने का मौका मिला। कैसे राम नगरी अयोध्या बदली है वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन उसी में अगर भगवान के चढ़ावे में घालमेल हो तो कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था को ठोस पहुंचती है, ठेस पहुंचती है और लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर आस्था से खिलवाड़ हुआ है और बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बना है। लेकिन अब इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, क्या आपका मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी यूपी उत्तराखंड पर। नमस्ते। नमस्कार।